नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ मौजूद हैं सुधांशु मित्तल जी, खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं और मसला चल रहा है यूपी में खो-खो स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, उसका इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन को लेकर के विवाद ये खड़ा हो गया कि ये नई बॉडी कहाँ से आ गई? एक मुद्दा ये आ गया है। दूसरा ये आ गया है कि ये बॉडी अमान्य है क्या? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और ये भी आरोप लगे हैं कि भाई राज्य सरकार का जो स्पोर्ट्स महकमा है, उसने अपने ऑब्जर्वर नहीं भेजे जब इसमें चुनाव हुआ। सुधांशु जी चूँकि खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल जो इसकी बॉडी है, वो भी सुधांशु जी हेड कर रहे हैं, इसलिए इनसे बात करना इस बारे में बहुत ज़रूरी है। सुधांशु जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एकाएक एक नई बॉडी का आना और यूपी में योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उनके बेटे हैं अभिषेक सिंह राजा, उनका अध्यक्ष बन जाना। सवाल ये उठ रहा है कि ये संयोग है या प्रयोग है? क्या है ये? अभिषेक जी, आपकी विश्वसनीयता के बारे में तो हर एक को पता है और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि इस विषय में स्पष्टीकरण के लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी पृष्ठभूमि जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, खो खो जो था एक खेल था जो विलुप्त होता जा रहा था। मिट्टी पे खेलते थे और ये खेल प्रायः बड़े हम्बल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो खेलते हैं और इसीलिए इसका प्रचलन बहुत है, व्यापक प्रचलन है। लेकिन क्योंकि गरीब आदमी का खेल है, इसलिए शायद इसको वो जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो जब 2017 में मैं आया तब हमारा एक संकल्प था कि भाई हम विदेशों के खेल खेलते हैं, अपने देश का खेल विदेश वाले क्यों नहीं खेलेंगे। और उसी शायद जुनून से हमने खो खो में काम करना चालू करा और बड़े गर्व से आज मैं कह सकता हूँ कि 65 देश विश्व के हमारा खेल खेलते हैं। और जब मैं हमारा खेल खेलते हैं और देश की बात करता हूँ तो वो वहाँ के लोग, वहाँ के मूल निवासी, वहाँ हिंदुस्तानी जो वहाँ पे बस गए उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो खेल खेलते हैं। तो इस भावना के साथ हम लोगों ने खो खो को बढ़ाने का संकल्प करा। जैसा किसी भी खेल में होता है, कुछ राज्यों में अच्छा काम हो रहा होता है, कुछ राज्यों में अच्छा काम नहीं हो रहा होता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्वप्न लेके आप जाते हैं, जहाँ पे कल्पना है कि ओलंपिक पे खो खो को लेके आना है, एशियन गेम्स में लेके आना है, और अब तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो हो रही है जिसको कि इंडोर्स कॉमनवेल्थ गेम्स ने करा है, तो इन कल्पना के साथ जब आप जाते हैं तो आप चाहते हैं कि हर राज्य में अच्छा काम हो रहा हो। यूपी इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जितना प्रचलन यूपी में खो खो का है उतना शायद बहुत कम राज्य और हैं। इसलिए, और मैं खुद भी यूपी से आता हूं, तो इसलिए स्वाभाविक तौर पे एक चाह रहती है कि अपने राज्य में खो खो पनपे। बड़ा दुर्भाग्य था कि जो खो खो की व्यवस्था वहां थी, वो व्यवस्था जो थी खो खो के अनुकूल नहीं थी। मैं इल्जाम लगाना या सारे तथ्य रखना नहीं चाहता क्योंकि वो शायद खो खो को ही अपमानित करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां की व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की और ठीक करने की कोशिश हुई। जो पुराने लोग थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने आदेश दिया कि एक वहां का उनके साथ चुनाव करवाया जाए। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई उसमें वही नहीं था कि भाई अगर न्यायालय ही कह रहा है तो वैसा होना चाहिए। चुनाव हुए, लेकिन जो चुनाव हुए वो खो खो के जो कानून है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके और जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसके अनुरूप नहीं हुए। अच्छा, नेशनल स्पोर्ट्स कोड में यह है कि जो संस्था, जो खेल फेडरेशन उसके कानून के स्वरूप काम नहीं करेगी वो डिरेकग्नाइज करी जा सकती है। तो इसलिए खो खो तो बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रिक्टली जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसको फॉलो करता है। तो जब चुनाव हुए और जब चुनाव के बाद वहाँ की सारी जानकारी जब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को भेजी गई तो पाया गया कि ये जो है स्पोर्ट्स कोड के अनुरूप नहीं है। तो इस फेडरेशन को मौका दिया गया कि आप आइए, ये जो चीज़ है इनका स्पष्टीकरण दीजिए, इनके जो दस्तावेज दिखाइए, ताकि फिर आपकी मान्यता को लेकर निर्णय लिया जाए। ये पहले तो आए नहीं और फिर जब आए तो इन्होंने कह दिया कि सारे कागज खो गए हैं इसलिए हम दिखा नहीं सकते। और जो लोग चुने गए थे उनमें बहुत ऐसे थे जो कि
स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन कर रहे थे। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, ताकि खिलाड़ियों का जो उनका इंटरेस्ट है वो कहीं इसमें इस सारे व्यवस्था में वो सफर ना करे। यहाँ से एक चैप्टर कंप्लीट होता है कि ये- यूपी खो खो एसोसिएशन को आप लोगों ने अमान्य किया अमान्य क्योंकि आप कह रहे हो मानक को पूरा नहीं कर रहे नहीं थे। कर रहे थे। फिर ये नई बॉडी कहाँ से आ गई? मैं वही बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर सबसे पहले ये करा गया कि एक एडहॉक बॉडी बनाई गई, और एडहॉक बॉडी का काम ये था कि वहां पे खेल के लिए जो कैंप लगने हैं वो करिए, और ताकि खो खो के खिलाड़ी कहीं सफर ना करें, इसलिए नेशनल्स की जितने भी सब जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, इनकी सब टीमें जो हैं इनका निष्पक्षता से चयन करिए, और ये व्यवस्था करिए कि ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके। और वो सफलता के साथ एडहॉक बॉडी करती रही। इन्होंने केस डाला कोर्ट में, जो इनको मान्यता नहीं दी गई उसके खिलाफ ये कोर्ट में गए, कोर्ट में ये हारे। कोर्ट में हारने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में करा, वहां हारे। उसके बाद इन्होंने कंटेम्प्ट डाली, वो कंटेम्प्ट डाली हाई कोर्ट में, फिर तो सिंगल बेंच में हारे। और अब इन्होंने डबल बेंच के सामने सिंगल बेंच के जो जज है उसके फैसले के खिलाफ ये गए, और वहां पे भी कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया। और क्योंकि कोर्ट के हारने के बाद हमें स्वतंत्रता मिली, हम पे कोई स्टे नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने फिर वहां पे जितने भी लोग हैं उनको कहा कि कोई भी फेडरेशन खो खो चलाने के लिए इच्छुक हो वो अपना आवेदन दे, और जो मानक है हमारे अगर वो पूरा करेगी तो हम उसको मान्यता पहले प्रोविजनल देंगे, और देखेंगे अगर सही काम होगा तो फिर पूरे रूप से हम मान्यता देंगे। तो ये वेलफेयर संगठन जो है इन्होंने आके हमें दिया, और इन्होंने पूरे मानक पूरे करते थे, इसलिए इनको प्रोविजनल हम लोगों ने मान्यता। कब की बात होगी ये है मार्च में, मार्च 2026 में दी। 2026। यहाँ एक मेरा सवाल और है कि यूपी खो खो एसोसिएशन वहां पर थी, आप ये कह रहे हो मानक नहीं पूरा करते हैं, तो वो उनको आपने रिकॉग्नाइज किया। तो ये जो ये स्पोर्ट्स प्रमोशन करके खो खो, ये नई बॉडी की जरूरत क्यों पड़ी? आमतौर पे होता है कि जो बॉडी है उसके पदाधिकारियों का आपने अगर बाहर किया तो उसका नए सिरे से गठन हो जाए और उसमें नए पदाधिकारी आ जाएं। ये नई बॉडी कैसे आई, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो का संविधान है उसमें हमें कोई पावर नहीं है कि किसी भी फेडरेशन को, स्टेट एसोसिएशन को, के पदाधिकारियों को हम बदल सकें। वो जो होते हैं वो वहाँ के बाय लॉज के हिसाब से गवर्न हो सकते हैं। हम तो ये कर सकते हैं कि कोई अगर एसोसिएशन खो खो के हित में या खो खो के कानून के अनुरूप काम नहीं करे तो आप उसको डीरेकग्नाइज कर दीजिए, आप उसकी मान्यता समाप्त कर दीजिए, और कोई ऐसी संस्था जो ये मानक को पूरी करती है उसको आप मान्यता दे दीजिए। तो हमने तो बिल्कुल कानून के हिसाब से चला है, हमने कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते थे जो कि कानून के खिलाफ हो, इसलिए हमने फिर प्रोविजनल मान्यता ये मार्च में आपने 2026 में दे दी, और उनको कहा कि आपको 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने हैं, हाँ, विधिवत, हाँ, और बिल्कुल कानून के हिसाब से चुनाव करवाने हैं। हाँ, अब उसमें एक आप यहाँ तक आ गए कि चुनाव हो भी गया। 19 जुलाई को चुनाव था और 17 जुलाई को एक ऑब्जर्वर के लिए कहा गया। यूपी के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं उनको चिट्ठी लिखी गई। ये भी इसको भी बताता हूँ जी। पहले जैसे ही चुनाव का हुआ, चुनाव हम नहीं करवाते हैं जी। चुनाव जो नई जो बॉडी बनी है उसने करवाया। उसने जो है यूपी सरकार को भी लिखा, एक व्यवस्था होती है कि वो यूपी ओलंपिक एसोसिएशन को लिखा उन्होंने हमें लिखा ऑब्जर्वर के लिए कि भाई ये हमारा शेड्यूल है और आप ऑब्जर्वर कीजिए, फिर आपकी ओर से कुछ चिट्ठी गई यहाँ के खो खो फेडरेशन की ओर से। उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को भी लिखा। तो वहां से उनको कहा गया कि भाई आप जो है आपको मान्यता प्राप्त है खो खो संघ से, भारतीय खो खो संघ से, तो उनसे कहिए वो लिख के भेजें। तो उनके इस कहने पे जब उन्होंने हमें ये कहा तब हमने उनको आप कह रहे हैं यूपी की बॉडी ने कहा, फिर आपने लिख करके दिया। तब लिखा गया क्योंकि यूपी की बॉडी को कहा कि आपको मान्यता अगर प्राप्त है उनसे तो उनसे लिखवाइए ताकि पता तो लगे आपको मान्यता प्राप्त है। अब इस पर मैं बताऊंगा, मेरी बात हुई जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं आरपी सिंह, उनका ये कहना था कि ये जो यूपी स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, हमने कहा मैंने पूछा कि आपने ऑब्जर्वर क्यों नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि भाई इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, इनका कोई हिस्ट्री नहीं, हम कैसे अपना ऑब्जर्वर भेजा, हमने नहीं भेजा। जो उन्होंने बिल्कुल गलत काम करा और वो इसमें राजनीति खेल रहे हैं।
मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत अजीब किस्म की राजनीति कर रहे हैं। जब भारतीय खो खो संघ उनको लिख रहा है और कह रहा है ये हमारा यूनिट है, तो क्या किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन को चाहिए? यूपी ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो अपना ऑब्जर्वर भेज रही है, हम अपना भेज रहे हैं, लेकिन ये नहीं भेज रहे हैं। इनसे अच्छा इनको रजिस्ट्रेशन जो चाहिए, इनको कैसे चाहिए? वो रजिस्टर्ड बॉडी है, यूपी सरकार के जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी है वहां से रजिस्टर्ड है, हमसे मान्यता प्राप्त है और उसका सूचना सरकार को दी हुई है और हम चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि इसका चुनाव हो रहा है, इसमें आप जो है ऑब्जर्वर भेज दीजिए। फिर क्या उनके उसमें दिक्कत? वो भी चूंकि यूपी सरकार का हिस्सा है, डायरेक्टर मैं वही कह रहा हूँ, यूपी सरकार का हिस्सा है, उन्होंने क्यों नहीं भेजा? ये पहले भी राजनीति कर चुके हैं। अच्छा, मैं उस विषय में नहीं आज जाना चाहता। मतलब बहुत दुर्भाग्य है कि जिन खिलाड़ियों ने यूपी का प्रतिनिधित्व करा वर्ल्ड खो खो चैंपियनशिप में और जिनको केंद्र सरकार ने 30 लाख रुपए जो इनाम दिया, क्योंकि ये केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट था, केंद्र सरकार ने हमें पैसे भी दिए उसके लिए और हमारे खिलाड़ी जो जीते हैं हर एक खिलाड़ी को 30-30 लाख रुपए दिया। और इसमें प्रावधान ये है कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतता है उसको 30 लाख मिलते हैं, जो कि हर खिलाड़ी को दिए गए। उसके बावजूद भी यूपी के खिलाड़ियों को, जो यूपी के खिलाड़ी हैं जिनको की नौकरी भी मिलनी चाहिए थी और यूपी स्पोर्ट्स पॉलिसी के हिसाब से उनको पैसा भी मिलना चाहिए था, इन्होंने नहीं लेने दिया। ये डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ये डायरेक्टर स्पोर्ट्स है। मुझे एक बात अब ये बता दीजिए कि इस सब में ये स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और राजा भैया, इनकी एंट्री कहाँ से हो जाती है? हमेशा क्या होता है जब संगठन बनता है तो कुछ लोग जो उस खेल को आगे लेके जाना चाहते हैं उनको जोड़ा जाता है। मैं खो खो का खिलाड़ी नहीं था, लेकिन 2017 में मेरे सामने विकल्प था। मैं तो बैडमिंटन का खिलाड़ी था। मेरे साथ एक विकल्प था कि मैं कोई जो स्थापित फेडरेशन है उसमें काम करूं, बहुत ही आसान काम था, या फिर जो फेडरेशन देश के लिए है, मतलब वो खेल जो देश का खेल है और जिसको विश्व पे ले जाने में एक बहुत ही कठिन प्रयत्न होने वाला था, मैं लूँ तो मुझे लगा देश का खेल विश्व तक ले जाऊंगा तो शायद मेरा कुछ योगदान होगा, बाकी तो खेल चलते रहते उनमें क्या योगदान होने वाला है। तो आपने अप्रोच किया स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को या उन्होंने अप्रोच किया? हमें जो है सरकार, इस समय यूपी की सरकार अगर इसमें मदद करेगी तो जिन लोगों का सरकार के साथ ये सारी चीज को विषय को लेके बढ़ावा मिल सकता है, ऐसे कुछ व्यक्तियों को हमें इससे जोड़ना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट से डीलिंग फैसिलिटेट होगी। ये सिर्फ सरकार की नहीं, इसमें सामर्थ्य बड़ी चीज होती है। सक्षम है, आप ये कह रहे हैं वो सक्षम, व्यक्ति सक्षम होना चाहिए और व्यक्ति के अंदर जोश होना चाहिए। अगर मानस में उसको बढ़ाने का एक लगाव होगा तो कोई करेगा। अगर सिर्फ पद पाने का होगा, जो आज तक होता रहा है, वहां पे क्या था, वहां पे पद लेके लोग बैठे हुए थे, खो खो के लिए कुछ नहीं करा। तो जो जनाब पद के लिए नहीं कुछ करने के लिए उससे जुड़ता है, ऐसे हमेशा लोगों का स्वागत होता है। अजय सिंह है, अजय सिंह बॉक्सिंग के साथ जुड़े, आज देखिए बॉक्सिंग को कहाँ पहुंचा दिया। इसी तरह सामर्थ्यवान लोग जो कि खुद खिलाड़ी नहीं रहे हों, जब वो जुड़ते हैं खेल के साथ तो खेल बहुत आगे जाता है। तो ये चुनाव निर्विरोध हुआ या इसमें? ये चुनाव निर्विरोध हुआ है, कोई दूसरा कंटेंडर था नहीं, अकेले थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानक है कि भाई जो स्पोर्ट्स एक्ट के मानक हैं आज कि भाई 50% ऑफ डिस्ट्रिक्ट शुड बी रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, वो सारे मानक जो है इस संस्था ने पूरे करे और जो विधि है चुनाव की विधि है, उसी चुनाव की विधि के हिसाब से चुनाव करवाए गए। एक आखिरी सवाल, मैं आप खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के आप प्रेसिडेंट हैं, इस पर भी ले लूँ कि इसका स्टेटस क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में और जो इंटरनेशनल बॉडी है इन सब के साथ में इस फेडरेशन का स्टेटस क्या है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने मान्यता दे रखी है। मतलब हमारे चुनाव को जो मान्यता दी है वो तो शायद 5-7 ऐसी फेडरेशन है जिनके चुनावों को मिली है, बाकी के चुनावों को मान्यता ही नहीं मिली है, लेकिन हमें मिली। आपके चुनाव को मान्यता है? हमारे चुनावों की भी मान्यता है और हमारी फेडरेशन की भी मान्यता है, जो कि बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है इस समय। एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हम लोग जो थे अफिलिएट मेंबर थे आप, ठीक है, अफिलिएट, हाँ। फिर क्या हुआ, अफिलिएट या एसोसिएट? अफिलिएट पूरे फुल मेंबर थे। चुनाव में लड़ता था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार नया संविधान लाया गया। नए संविधान में ये हुआ कि जो खेल
या तो एशियन खेल में होने चाहिए, या कॉमनवेल्थ में होने चाहिए, या ओलंपिक में होने चाहिए। हम्म, अगर वो नहीं है तो वो हम्म, अफिलिएट नहीं हो सकते हैं, वो एसोसिएट मेंबर ऐसे कर सकते हैं। और उस कानून, उस नए संविधान के अनुरूप हम लोग इसके एसोसिएट ये मेंबर। शायद 2023 की बात है, 21 की बात 21 की बात 21 की बात है। तो अभी आप एसोसिएट मेंबर हैं उसके। और हम उसके एसोसिएट मेंबर हैं, हम्म, क्योंकि जिस दिन कॉमनवेल्थ गेम्स में आ जाएंगे उस दिन अफिलिएट हो जाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट से आप, और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट से मान्यता है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, अभी जब हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स करवा रहे हैं तो पीटी उषा जी की ये रही चिट्ठी। पीटी उषा जी ने खुद ने चिट्ठी लिखी है कि जो है हम कॉमनवेल्थ गेम जो यहाँ पे दिल्ली होने वाली है उसका समर्थन करते हैं। मैं ले लूंगा आपसे, मैं ले लूंगा आपसे। तो मुझे अब बस तो इसीलिए पूर्णतः, अच्छा फिर एक और दुष्प्रचार चलता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय बॉडी इनकी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी जो है वो इंग्लैंड में स्थापित है, वहां पे एक पूरा स्टेडियम है जिसको कि खो खो स्टेडियम में बनाया जा रहा है, और खो खो फेडरेशन ऑफ इंग्लैंड जो है वो वहां पे अगला वर्ल्ड कप जो है 2027 में वो वहां होल्ड करने वाली है। एक बात। दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक तौर से हिंदुस्तान का खेल है, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसको बढ़ाने में हिंदुस्तान के लोग नहीं लगेंगे तो कोई बाहर के लोग आएंगे क्या? हर देश और हर देशवासी चाहता है कि मेरा खेल जो है विश्व भर में फैले, और जब जैसा मैंने आपको बताया कि 65 देशों में आज हम इसको ले जा चुके हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम इसको 80 देशों तक ले जाएंगे। तो खो खो आज के दिन, अच्छा अगर खो खो की लीग चला रखी है, खो खो मिट्टी से मैट का जो सफर है, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खो खो को अगर आप देखें तो उसका जो खेल का जो अनुभव है, एक स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो वही है जो किसी भी और खेल का हुआ। इसमें स्पीड है, स्टेमिना है, इतना अच्छा खेल है हिंदुस्तान का, और आज इसकी विश्व भर में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। ऐसे समय में कुछ लोग हमेशा होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते थे हर शादी में फूफा जरूर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे अवांछनीय कार्य करते हैं जिनका कि जिक्र करना भी मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना इससे खो खो बदनाम होता है। ऐसे लोगों को दूर रखा जाए खेलों से, यही खेल के लिए अच्छा होता है। और शायद यही प्रयत्न रहा है कि अपने यहाँ सारे राज्यों में जो संगठन है वो ऐसा संगठन हो जिसके प्रति लोगों में विश्वास हो, जो खिलाड़ियों के लिए काम करे, ना केवल अपने लिए और पैसे के लिए और कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी अपनी बात करने के लिए और स्थिति इस मामले में स्पष्ट करने के लिए। बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है अभिषेक जी, आपने इस चीज़ का स्पष्टीकरण दिया, और ये आपकी पत्रकारिता जो है उसको दर्शाता है। जो निष्पक्षता आपने हमेशा से दिखाई है, मैं बहुत लंबे समय तक से आपको फॉलो करता रहा हूँ, तो जो आपने अपनी पत्रकारिता में जो निष्पक्षता दिखाई और जो साहस दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और मेरी शुभकामनाएं आपको, आप इसी तरह करते रहें और विषय उठाते रहें, विषय का सत्य सामने दिखाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।